गलत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम को लेकर एक और अपडेट है। शिलांग से लौटकर 14 दिन तक इंदौर में सोनम रुकी हुई थी और इंदौर में आरोपी विशाल चौहान ने ये पूरी बुकिंग की थी। जिस फ्लैट में ये रुकी थी उसकी 30 दिन की नहीं बल्कि 3 महीने की एडवांस, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं यूजुअली आपने देखा होगा कि 1 महीने की एडवांस जो है वो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर विशाल ने 3 महीने ही एडवांस जो है किराया इस रूम का दे दिया। ये बड़ी खबर आपको इस पूरे केस से जुड़ी बता रहे हैं। इसी खबर पर एक और अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों से ये जानकारी है, शिलांग में एक लड़की को भी मारने की प्लानिंग थी। लड़की को मारकर सोनम का रूप देने की साजिश थी। यानी यहाँ पर जो लड़की की एक और हत्या करने की प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह थी कि उस लड़की को जला देंगे ताकि किसी को शक ही ना हो कि सोनम कहाँ है, और सोनम अंडरग्राउंड हो जाएगी, जिसके लिए 3 महीने वाला फ्लैट वाली जानकारी हम आपको दे रहे थे। देखिए अभी इस पूरे मामले पर ऑफिशियली शिलांग पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वही थोड़ी और पिक्चर क्लियर कर पाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आप एक तरीके से इसे कनेक्ट कीजिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एमपी से। मुक्ता, देखिए आपस में कनेक्ट हो रहा है कि आप एक तरफ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि देखिए एक और लड़की की हत्या कर देते हैं, उसे जला देते हैं, पता नहीं चलेगा कि वो सोनम है, और वहीं सोनम जो है वो 3 महीने के लिए कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगी, तब तक मामला शांत नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पूरे डॉट्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है जब मेघालय पुलिस जो है इन सभी आरोपियों का पूछताछ चलिए मुक्ता, एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन देखिए एक बार आप ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। विशाल चौहान की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा शक अब राज कुशवाहा के बाद इस पर ही जा रहा है कि भाई अगर ये सिर्फ भाड़े का एक बदमाश था तो इसने बुकिंग क्यों करवाई। पैसे लेता और चलता बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशाल चौहान ने 3 महीने के लिए एक फ्लैट में बुकिंग की, जिसके लिए उसने एडवांस पेमेंट भी की। राज कुशवाहा लगातार लोकेशंस जो है वो सोनम की ले रहा था, और आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर भी देखिए लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और पुलिस की तरफ से, इंदौर पुलिस की तरफ से पहले क्लियर कर दिया गया था कि इन चारों का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और अगर सोनम रघुवंशी की बात करें तो एकदम से यूपी में उसका मिलना ये भी एक प्लानिंग थी, क्योंकि 14 दिन तक तो सोनम रघुवंशी जो है वो इंदौर में एक फ्लैट में थी, और जबकि शिलांग से ये हत्या को अंजाम देने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो तत्काल वहां से निकल गई। तो इस पूरे मामले पर शिलांग पुलिस जो है